भगवान शंकर के कहने से बाणासुर ने अपनी बेटी उषा भगवान कृष्ण के पोते को प्रदान की। इसी के साथ भगवान शंकर ने एक कथा, भगवान सुखदेव ने एक कथा और वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि माता पिता को चाहिए कि बालकों को समय समय पर सुंदर शिक्षा देते रहें। हाँ, अब आप कहोगे महाराज मां को छोड़ो तो मूंगी स्कूल में बटवा जावे। आप स्कूल में बालक को भेजते हैं तो स्कूल में बालक पेट भरने की विद्या सीखता है, अपने धर्म के अनुसार कैसे चलना चाहिए, अपने कुल के अनुसार कैसे चलना चाहिए, ये काम तो अपन घर में ही सिखाएंगे। जैसे अब आज यज्ञ में बैठना था और पंडित जी ने कह दिया कि धोती कुर्ता पहन के साफा बांध के आना। अब महाराज ये तो भला हो, आजकल के दर्जियों का जो महाराज सिली सिलाई धोती देने लगे, जो कई प्रश्न पड़े करो नाड़ो खांचना, वरना किसी को कहो कि धोती बांध दो तो बताओ धोती बांधना किस किस को आता? आजकल के पीछे वालों को साफा बांधना। ये शिक्षा कहीं स्कूल में दी जाएगी क्या? ये शिक्षा तो घर में ही दी जाएगी। अपनी कुल देवताओं का पूजन कैसे करते हैं, अपने पितरों को भोग कैसे लगाते हैं, ये शिक्षा तो घर में ही देनी पड़ेगी महाराज। भगवान कृष्ण अपने पुत्रों को सदा कहते हैं, बेटा दुनिया में किसी का भी अपराध कर लेना, लेकिन संत और ब्राह्मण का कभी अपराध मत करना। बेटा जहर जो खाता है, ध्यान से सुनिएगा, जहर जो खाता है जहर उसी को मारता है, लेकिन ब्राह्मण का श्राप रूपी जहर तो बेटा 3 पीढ़ियों का विनाश कर देता है। भगवान के बेटों को विश्वास नहीं हुआ तो एक दिन भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए बगीचे में घूमने का माध्यम बनाया और कहा, बेटा प्यास लग रही है। भगवान के बेटों ने कहा, रुको अभी पानी लेकर आते हैं। पास ही में कुआं, और कुएं में पानी लेने गई तो महाराज उस कुएं में बहुत बड़ा क्रिकलास गिरगिट खनगटियो, इतना बड़ा शरीर की पूरी कुएं में नहीं आ रहा। भगवान के पुत्रों ने कहा, पिताजी चलकर देखिए तो सही, इतना बड़ा गिरगिट। भगवान पास में गए, जाकर देखा और बातों ही बातों में कन्हैया ने अपना चरण उस गिरगिट के, उस कनगेटिया के लगा दिया और महाराज उस गिरगिट से तो दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया। अब भगवान तो सब जानते थे कि ये कौन है, लेकिन बेटों को जो शिक्षा देनी थी, भगवान ने पूछा आप कौन है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया सुनते हैं। किंद्रिगो नाम नरेंद्रोहम यावत् नरिगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूं। क्या नाम है मेरा? नृग। और महाराज आपने अगर दानियों की लिस्ट देखी होगी ने, जैसे भी भामाशाओं की लिस्ट लेकर आए थे ना पंडित जी, अगर ऐसे ही आपने कभी दानियों की भामाशाओं की लिस्ट देखी होगी तो सबसे ऊपर मेरा नाम था। महाराज यावत्याशिकता भूमिर यावत्यादि वितारका, जितने जमीन में धूल के कण हैं और जितने आकाश में तारे हैं उतनी गाय मैंने दान में दी। क्या कहा? भगवान ने कहा, भैया तूने इतना दान किया? वो कहता, मैं 1 लाख गाय रोज दान देता। कितनी गाय? 1 लाख गायों का रोज दान ब्राह्मणों को देता। भगवान ने कहा, भैया इतना दान किया तो फिर गिरगिट क्यों बनना पड़ा? कहता, महाराज एक बार मेरे से भूल हो गई। कोई अयाचक ब्राह्मण थे जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, उनकी गाय अपने घर से खुलकर, खूंटे से खुलकर मेरी गायों में आ गई। अब महाराज मैं तो 1 लाख गाय रोज देता, तो मुझे क्या पता कौन सी मेरी और कौन सी मेरी नहीं, और मैंने वो गाय दूसरे पंडित जी को दान में दे दी। अब जिनको मैंने दान में दी वो पंडित जी उस गाय को लेकर जा रहे थे। अब जिनकी गाय थी वो ढूंढते ढूंढते आए, कहा पंडित जी ये गाय तो मेरी है। अब जिनको मैंने दान में दी उन्होंने कहा मैं तो भी राजा नृग से दान लेके आया। और दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए
नृग कहता महाराज उस समय में अभिमान में भर गया, मैं ये कह देता पंडित जी गलती हो गई, आपकी गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दे दी, आप दूसरी गाय लेके चले जाओ। हो सकता है वो पंडित जी मुझे माफ कर देते, लेकिन मैंने अभिमान में भर गया और मैंने कह दिया पंडित जी आपके घर में भी तो गाय कहां थी, अरे आपको भी तो मैंने दी होगी गाय, कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। और जो ब्राह्मण कभी किसी से नहीं मांगता दुखी हो गया, कहा राजन मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे पास गाय नहीं रही, मुझे दुख है तो इस बात का कि आप राजगद्दी पर बैठकर भी न्याय करने में असमर्थ हो। अरे राजन तुम्हारी बुद्धि तो गिरगिट जैसी है, जैसे करंगाटिया रंग बदलता ने वैसे रंग बदल रही हो। अभी 5 मिनट पहले दान दे रहे थे और 5 मिनट बाद उस दान को गिना रहे हो। जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि गिरगिट बन जाओ। नृग कहता महाराज एक छोटी सी गलती के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने कहा बेटा देखा हिनस्ति विषमातरम वन्यरदभ्य प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावक। बेटा जो जहर खाता है जहर उसी को मारता है, लेकिन ब्राह्मण का श्राप रूपी जहर तो 3 पीढ़ियों का विनाश कर देता है। इसी के उपरांत बलराम जी की व्रजगमन की कथा, पौंड्रक और काशीराज के उद्धार की कथा, द्विविध नाम का बंदर के उद्धार की कथा, बलराम जी का कौरवों पर कोप, शांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ होने की कथा कही। इसी के साथ एक बार नारद जी महाराज ने भगवान की दिनचर्या देखनी चाहिए कि भगवान के साथ 16,108 पत्नियां हैं, किसके साथ रहते और किसके साथ नहीं रहते। और नारद जी महाराज 3 महीने तक द्वारिका में भटकते रहे, जिस महल में जाते हैं उसी महल में भगवान को पाते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ने। और महाराज इसी के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। पांडवों ने राजसु यज्ञ का आयोजन किया। महाराज सभी राजाओं ने दास्ता स्वीकार कर ली, लेकिन मगध का जो राजा था जरासंध ये दास्ता स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन को लेकर मगध चले गए, जरासंध से मल्लयुद्ध किया और भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार करवा के मेरे प्रभु ने महाराज युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ करवाया। और ध्यान से सुनना, आज अपने गांव में तो 2-2 यज्ञ हो रहे हैं। कितने यज्ञ? एक यज्ञ जिसकी पूर्णावती आज आप हम सब ने 1 बजे की, और दूसरे यज्ञ की पूर्णावती अभी थोड़ी देर बाद। ये भी तो एक ज्ञान यज्ञ है। महाराज उस यज्ञ में 5 कुंड थे, लेकिन इस यज्ञ में ये सैकड़ों कुंड है। जितने लोग बैठे हैं वो सभी इस यज्ञ की कथा के ज्ञान के पिपासु ही तो बैठे हैं। महाराज जिस प्रकार उस यज्ञ में आहुति दी गई और उस यज्ञ ने स्वीकार की, इसी प्रकार यहां से जो कथा कही जा रही है आप सभी उसी को ग्रहण तो कर ही रहे हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में सबको कोई न कोई काम सौंपा। और एक बात बताऊं, अभी अपने सामने ताजा उदाहरण बताओ, एक व्यक्ति के बस की बात है क्या इतना बड़ा आयोजन करवाने की? 5 लोगों का नहीं, पूरे गांव का सहयोग मिला तब जाकर ये गांव काम सफल हो पाया। इसी प्रकार मेरे प्रभु ने भी उस यज्ञ में सबको कोई न कोई काम सौंपा। और किसको क्या सौंपा जल्दी जल्दी सुनते हैं कि भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षो सुयोधन सहदेवस्तु पूजायाम नकुले द्रव्यसाधने। महाराज भगवान ने भीम को भंडारी बनाया। मतलब अपन सामान बनाकर रद में रखते हैं ना कोठ्यार में, और कोठ्यार से निकाल निकाल कर जो देता है वो किसको बनाया भगवान ने? हाँ, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता वो ज्यादा खिला सकता है। हाँ महाराज कोई डायबिटीज पेशेंट 2 रोटी खावर उनके सामने कोई ठीक ठाक खा बाड़ो बैठ जाओ तो उतरो। हाँ, इसलिए भगवान ने भीम को भंडारी बनाया। खजांची किसको बनाया? यहां भगवान सुखदेव ने दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं लिखा, सुयोधन लिखा। खजांची सुयोधन को बनाया। पांडवों ने कहा महाराज ये हमारा दुश्मन है, लुटा देगा पैसा। भगवान ने कहा चिंता मत करो,
क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितना दुर्योधन खर्च करे उससे दुगना धन वापस राज खजाने में आकर जमा हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारा तो फायदा ही है, लाख खर्च करेगा तो 2 लाख आएगा। महाराज सहदेव को पूजा कार्य में और नकुल को द्रव्य साधन, फूलिया से के साफरा से सामान भी तो लाना, ये जिम्मेदारी सहदेव को और नकुल को दी। महाराज पुरस्कारी की जिम्मेदारी द्रौपदी को दी। दान देने की जिम्मेदारी कर्ण को दी, क्योंकि कर्ण के कंधे पर ऐसी चक्र का निशान था कि कर्ण जो दान दे उसका 100 गुना ज्यादा फल मिलता। महाराज सबको काम दे दिया। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि मुझे भी कोई काम दो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज सब समितियां बन गई, हाँ सब काम हो गया, अब कोई काम बचा ही नहीं, और जो बचा हो वो आप ले लो। और जो बचा हुआ काम था वो मेरी कन्हैया ने ले लिया। और कौन सा काम, जिसको आजकल अपन बड़ा छोटा समझते हैं कि गुरु शिष्य ने जिष्णु कृष्ण पादावने जने। भगवान ने कहा रे भाई इस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों की संतों के चरण मैं धोऊंगा और उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। सज्जनों, भोजन करवाने का जितना पुण्य नहीं मिलता उससे कई गुना ज्यादा पुण्य पत्तल उठाने का मिलता है। कल मेरा कहने का मन था लेकिन कथा प्रसंग आ नहीं रहा था, मैं कह नहीं पाया। आज मुझे थोड़ी देर के लिए दुख भी हुआ, फिर मुझे कहना भी पड़ा। बुरा मत मानना, गांव के हैं इसलिए कहना जरूरी भी है। शुरू में अपनी गांव की बच्चियां पत्तल उठा रही थी, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने एक आध को कहा भी था कि ये बात अच्छी नहीं है, कम से कम कन्या के हाथों से तो पत्तल मत उठवाओ। मेरा मन किया, लेकिन मुझे पता कि अगर मैं पत्तल के हाथ लगा देता तो और बड़ा मामला बिगड़ जाता, इसलिए मैंने कहा रुक जाओ और कह दो किसी को। और कहने के बाद फिर संभाल ली बाद में तो बात, लेकिन अच्छी बात नहीं। और एक बात बताऊं, क्यों जी अपन दूसरे को पत्तल उठाने का मौका ही क्यों दे? अरे अपन जब भोजन करते हैं, अपन अपनी पत्तल को उठाकर हाथ धोने जा रहे हैं, उधर डस्टबिन पड़ा, बर्तन पड़ा, और उसमें खुद डाल के हाथ धो ले, बताओ इसमें हर्ज क्या है? लेकिन आजकल फैशन है, और महाराज फैशन ही ऐसी चली कि पत्तल तो नहीं उठाएंगे जो नहीं उठाएंगे, लेकिन पत्तल में झूठा और छोड़ के जाएंगे। हाँ, एक आध पुड़ी झूठी नहीं छोड़े ना तो वहां शर्म आवे, यानी कि जानी को तो मंगतो ही दिखा हारी खाएगी। अरे भाई अन्न भगवान है, ध्यान से सुनना, अन्न भगवान है। और अगर आपने अगर अन्न भगवान की कदर नहीं की तो एक दिन अन्न भगवान आपकी कदर नहीं करेगा। आप हम सब तो किसान हैं, खेती में तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा होगी 2-4 दिन जो थोड़ी ठंड कम है, वरना फेल का शुरू का 2 दिन किसान की ठंडी, अशान की ठंड में भी तो पाणत करनी पड़ेगा न करनी पड़े। हाँ, और महाराज घना जना तो अशान का जो आंतरे ही बेटा रे वो फाचे ने भी मां का उकार दादा जान का जो टेपाना जावे लाइट पटक फाचा टेपाना आवे का रोजड़ा नखा जावे। हाँ, कितनी मेहनत करने के बाद, ध्यान से सुनना, अन्न उगाने में, अन्न पैदा करने में 4 महीने लगते हैं, अन्न को पकाने में 4 घंटे लगते हैं, और आप उस अन्न को झूठा छोड़ने में 4 मिनट नहीं लगाते हमारे। अब आप कहोगे कि मेरे आधी पूड़ी छोड़ने से क्या हो गया? अब आप बताओ कि 10 जने एक साथ भोजन कर रहे हैं और आधी आधी पूड़ी 10 जनों ने छोड़ी, 5 पूड़ी बनती, और 5 पूड़ी से तो एक व्यक्ति का पेट भर सकता है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, संकल्प लेना चाहिए अपने को कि कभी भी अपनी पत्तल में कभी झूठा नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन संकल्प ले देखे, हाथ खड़ो करो, देखो ठाकुर जी के सामने हाथ खड़ो कर दिया, झूठा होगन मत काट जो 4 बुझा जी। मैं एक बात बताऊं, माँ का अपना थे सभी, मैं तो माँ का की क्यों अपना गांव का 4 बुझा जी ने तो जानो टपके नीचा कर लिया ने नहीं। हाँ जी बताओ, देख अब खुण खुण नियम ले लिया, पक्की बात है ना। आज के बाद में खड़े भी झींबा जाऊंगा तो झूठो न छोटा। कोई भी अगर मनुवार करे, आपने दिन मनुवार ज्यादा करा, एक पड़ी तो लेनी पेड़ी। अरे दादा कहां लेनी पेड़ी रे, एक दूजा ने मिले ना जी के नहीं जी के, हाँ एक चक्की तो लेनी पेड़ी। अरे भाई नहीं जी के मिले ना तुम्हारे काम मिल रही हो खानी तुम, हाँ नहीं तो मनवार का काचा तो खाओ ना बचाओ ने। मियाँ थोड़ी करो जो मनवार मत करो, मनवार भी करो पर उन्हें खाओ।
पक्का ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे ना झूठा। अगर आप लोगों में से आधे लोगों ने भी ये बात याद रख ली ना तो समझना कि अपना काम हो गया। प्रेम से बोलो सज्जनों। इसी के साथ अग्र पूजा की जब बात चली और शिशुपाल ने भगवान को गिन गिन के गालियां दी, 100 गालियां तक भगवान ने माफ किया। 101 गाली के बाद में भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, साल्व का उद्धार। इसी के साथ दंतवक्त्र और विदुरथ के उद्धार की कथा, बलराम जी के तीर्थ यात्रा की कथा भगवान सुखदेव ने कही। आइए आप हम जब जिस कथा को सुनने के लिए बड़े प्रेम से बैठे हैं, आइए आप हम सभी उसमें